लक्ष्मण अति लघासो नाक कान बिनु कीन्ही ताके कर रावणे कह मणि चुनौती दीन्ही। लक्ष्मण जी शूर्पणखा का नाक ही नहीं काटा, कान ही काट लिया। नाक भी काटा और कान भी, एक चीज नहीं काटा। नाक इसलिए काट लिए लक्ष्मण जी ने नाक इसलिए काटे, यदि हाथ पांव काटे होते तो इसे बताना पड़ता। हाथ पांव काटे होते तो इसे बताना पड़ता कि हाथ कटी है, पांव कटी है, पर नाक कटी है तो इसे बताना नहीं पड़ेगा। नाक कटी है तो इसे बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग खिस्सा कहता है ना कि फलानवा गई नाक कटा के आ गई। तो लक्ष्मण जी ने इसलिए शूर्पणखा के हाथ पांव नहीं काटे, नाक काटे, और नाक ही नहीं काटे कान भी काटे। नाक भी नहीं काटे, नाके नहीं काटे, कान भी काटे हैं, दोनों काटे। और नाक इसलिए काटे ताकि इसे बताना नहीं पड़ेगा, लोग देखते ही समझ लेंगे। लोग देखते ही समझ लेंगे नाक कटाने गई थी, सो नाक कटा के आ गई। लक्ष्मण जी नाक इसलिए काटे, नहीं तो हाथ भी काट सकते थे, पांव भी काट सकते थे, परंतु कारण यही था। और कान क्यों काटे? कान लक्ष्मण जी इसलिए काटे क्योंकि इसका कान होना ना होना एक समान है। लक्ष्मण जी नाक तो इसलिए काटे कि इसे बताना नहीं पड़ेगा, लोग समझ जाएगा कि नाक कटाने गई है, नाक कटा के आई है। परंतु कान इसलिए काटे ताकि कान है या ना है, कान होना या ना होना एक समान है। क्योंकि कितना समझाया इसे, कितना समझाए पर मानी नहीं। भगवान राम समझाए, लक्ष्मण भैया समझाए, फिर भी मानी नहीं मानी, तब ना कान काटना पड़ा। इसलिए लक्ष्मण जी ने नाक ही नहीं कान भी काट लिए, ताकि कान रखने से क्या फायदा, जब तुम्हें समझाया जाता है, बताया जाता है तो बात ही नहीं सुन रही, मान ही नहीं रही। इसलिए लक्ष्मण जी नाक और कान दोनों शूर्पणखा के काट दिए। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान, इसमें लिखा है नाक कान बिनु कीन्ही ताके कर रावण कह मणि चुनौती दीन्ही। शूर्पणखा के नाक और कान लक्ष्मण जी ने काट दिए। अब शूर्पणखा रोती गिलगिलाती खरदूसर के पास गई, भैया भैया भैया। खरदूसर पूछा, ये कौन किया है, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है, अभी बताओ, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। शूर्पणखा बोलती है कि दंडकारणी वन में दो युवक आए हैं, कंधे पे धनुष बाण है, तपस्वी वेश है, पर बड़े धनुधर है, बड़े वीर है। उनके साथ एक सुंदर सी स्त्री है, उस स्त्री को मैं लाने के लिए गई थी भैया रावण के लिए, क्योंकि जो वस्तु सुंदर होती है, जो वस्तु अच्छी होती है, वो मेरे भैया के पास रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये स्त्री बड़ी सुंदर है, मेरे भैया के महल के योग्य है, इसे ले चलूं। जैसे मैंने स्त्री पर हाथ रखा, तब तक छोटा भाई लक्ष्मण ने आकर मेरी नाक और कान काट दी। खरदूसर ने पूछा कि उनका नाम क्या था, तो शूर्पणखा बताती है कि अयोध्या नरेश
कि पुत्र श्री राम और छोटे का लक्ष्मण और जो स्त्री है उनका नाम सीता है, बड़े सुंदर है। खरदूषण अपनी सेना तैयारी की और खरदूषण दोनों गए तैयार होके राम जी से युद्ध करने के लिए। राम जी से युद्ध करने के लिए दोनों गए। राम जी ने तुरंत खरदूषण को युद्ध में पराजित कर दिया। लक्ष्मण जी बोले कि भैया हमें जाने दो। राम जी बोले कि लक्ष्मण हम जाएंगे, तू नहीं, तू मां सीता का देखभाल करना, मैं जाऊंगा। 14 सेना थी। खड़ और दूसर कोई आम नहीं है, वो भी वीर धीर थे। भगवान राम ने मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करके उन्हीं लोग में लड़ाकर मरवा दिए। जो जिसको मारने जाते वो राम दिखते, उसके आंखों के सामने राम दिखते, राम समझकर उसको मार देते। मरने के बाद देखते कि जाइए तो मेरे सेना के लोग हैं। खर दूसर देखते रह गए, भैया ये क्या हो रहा है। खर ने कहा दूसर से, भैया ये क्या हो रहा है, ये हमारी सेना आपस में ही कटकर मरी जा रही है। दूसर ने कहा भैया ये राम मायावी अस्त्र का प्रयोग किया है, अभी इसे पता नहीं है कि मैं कितना मायावी हूं। हम राक्षस लोग बड़े मायावी हैं, ये पता नहीं है। ये माया मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करके आपस में मेरे सेना सबको लड़ाकर आपस में युद्ध कराकर मरवा डाला। 14 सेना आपस में भीड़ गई, आपस में कट मर गई। अब खर और दूसर बाचे। तो पहले खर गए तो खर को भगवान ने पराजित किया और दूसर को भी पराजित किया। अब देखती रह गई सुपनेखा कि अरे राम राम, ये तो बड़े वीर धीर हैं। 14 सेना सहित खर और दूसर को परास्त करने में समय नहीं लगा, ये तो बड़े वीर धीर हैं। खर दूसर ने कहा राम जी को, हम तुम्हें माफ कर देते हैं, तुम बहुत सुंदर हो, धनुष उठा ही नहीं रहा है। खर दूसर भगवान राम के सूरत को देखकर धनुष उठा ही नहीं रहा है, हमारी बहन को कुरूप कर दिया, फिर भी तुम बदलायक नहीं हो। राम जी ने कहा युद्ध करो। राम जी ने कहा युद्ध करो, युद्ध किया तो भगवान ने मोहिनी बाण का प्रयोग किया एक दूसरे का। राम ही राम दिखते तो राम जी ने सबका उद्धार कर दिया। अब तो सुपर्णखा रावण के पास गई। सुपर्णखा रावण के पास गई, भैया भैया भैया। रावण अपनी सभा में बैठे थे, अपनी सभा में बैठे थे। रावण को खड़ लगी, नाच गान सुन रहा था रावण सभा में बैठकर। तब तक सुपर्णखा गई, भैया भैया। रावण सुपर्णखा गई, भैया यहाँ तू नाच गान सुन रहे हो, भैया यहाँ तू नाच गान सुन रहे हो, दुश्मन आ गए हैं। रावण बोला क्या हुआ, देखो मेरी नाक कान काट दी। किसने? राम के भाई लक्ष्मण ने। तो खर दूसर कहाँ है? बोले मारे गए। खर दूसर कहाँ है? तो बोले मारे गए। रावण घबराया। खर दूसर सम्मोही बलवंता, खर दूसर को मार दिया। वो कौन है? कौन ऐसा आदमी है जिसमें इतनी साहस कि मेरे खर और दूसर को वध कर दिया। खर दूसरे सामे मोही बलवंता। रावण क्या कहता है घबराकर कि खर दूषण सम मोही बलवंता,
तीनहि कुमारई बिनु भगवंता। रावण को रात भर नींद नहीं आई। रावण ने कहा कि खर दूसर को भगवान के सिवा कोई मार नहीं सकता। ये कौन दो मनुष्य हैं जिन्होंने खर और दूसर का वध किया? ये कोई साधारण तो हो नहीं सकते। ये खर दूसर समोही बलवंता, खर और दूसर मेरे समान बलवान है। तीनहि कुमार ही बिनु भगवंता, वो भगवान के बिना कोई नहीं मार सकता खर और दूसर को। रावण सोच में पड़ गया, घबरा गया कि खर और दूसर को मारने वाला कोई साधारण तो हो ही नहीं सकता है ना, कोई साधारण नहीं हो सकता। रावण को रात भर नींद नहीं आई। रावण को रात भर नींद नहीं आई। विचार करता रहा, क्या धरती पर भगवान आ गए? रावण रात भर विचार करता रहा कि क्या धरती पर भगवान आ गए, क्योंकि खरदूसर को तो कोई साधारण मनुष्य मार नहीं सकता। खरदूसर को भगवान के सिवा कोई मार नहीं सकता। रावण सोचा वो भगवान ही है तो परीक्षा लेकर देखूंगा। रावण सोचा, विचार किया, तुमने ये एहसास हुआ कि भगवान ही है, भगवान ही मार सकते हैं, दूसरा कोई मेरे खरदूसर को मार नहीं सकता, मेरे खरदूसर को नहीं मार सकता। फिर भी रावण ने सोचा कि यदि भगवान भी है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, यदि भगवान भी है तो छोड़ूंगा नहीं, मैं परीक्षा तो अवश्य लूंगा। रावण अभिमानी है। यदि जब उसको पता चली गया कि भगवान के सिवा खरदूसर को दूसरा कोई मार नहीं सकता, तो काश मां सीता को लौटा दिया होता। परंतु रावण अपना विनाश, अपना कल्याण चाहता था और सुपनेखा भी यही चाहती थी। रावण रात भर सोचा, विचार किया कि ये तो पुरुष बड़े बलवान है, सामने सामने जाएंगे कैसे? हाँ आओ तने बोलिए, क्या है ना? हाँ आओ ना, आई हो डाडा भोली बड़ी आधा, काहे ना घर से निकले